हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यशोदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए तुलसी विवाह के ऊपर एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह हमें कब करना चाहिए, कल या परसों, और व्रत कब करना चाहिए, कल या परसों, इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में 2 तुलसी हैं या 4 तुलसी हैं तो क्या हमें चारों तुलसा की पूजा करनी चाहिए या विवाह करना चाहिए उनका। तो फ्रेंड्स, जो है कल जो है आप जो है एकादशी पे व्रत रख सकते हैं। जो व्रत रखते हैं वो कल व्रत रख सकते हैं। कल रखिए आप व्रत, लेकिन आपको तुलसी की विवाह नहीं करना है कल, पूजा वगैरह नहीं करनी है कल, उनको हाथ तक नहीं लगाना। क्योंकि सबको पता है रविवार वाले दिन तुलसी को ना हाथ लगाया जाता ना जल दिया जाता, क्योंकि उनको हाथ लगाना तक वर्जित है। तो पूजा वगैरह या जल तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हमें जो है तुलसी विवाह परसों करना है। तो परसों हमें सुबह ही कर देना है तुलसी विवाह, 6 बजे के आसपास हमको कर देना है तुलसी विवाह। क्योंकि उसके बाद जो है मुहूर्त नहीं है, एकादशी खत्म हो जाएगी, शुभ मुहूर्त जो है खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें सुबह के वक्त ही पूजा कर देनी है परसों, लेकिन आप व्रत कल कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में 4 तुलसी हैं तो हम जिस तुलसी की पूजा करते हैं उन्हीं तुलसी का हमें विवाह करना चाहिए। ऐसे तो हमारे घर में तुलसियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, क्योंकि उनके बीज जो गिरते हैं वो बहुत सारे जगह जगह पे पौधे हो जाते हैं। तो जिन तुलसी की हम पूजा करते हैं उनकी ही हमें जो है विवाह कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें जो है पूरी लाइफ में अपने एक बार तुलसी का विवाह ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है हर साल करते हैं अलग, लेकिन अगर आप हर साल नहीं करते या कर पाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का विवाह कैसे करना है। सबसे आसान तरीका तुलसी विवाह करने का, कुछ झंझट नहीं, कोई ज़्यादा सामान नहीं, कुछ नहीं। आपको तुलसी का विवाह बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरे घर में 4 तुलसी हैं, 2 नीचे हैं बालकोनी में और 2 ऊपर हैं छत पे। तो जिनकी मैं पूजा करती हूँ मैं उन्हीं का है विवाह कराऊंगी और पूजा करूँगी। जैसे भी मैं करती हूँ वैसे, तो कैसे आप करती हूँ मैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जिस जगह आपको तुलसी जी का विवाह करना है या पूजा करनी है उस जगह को आप साफ़ कर लीजिए। वहाँ पे गेरू से आपको लेप देना है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा तो होता नहीं है, सबके घर में पत्थर या जो है फरस होते हैं। तो आपको वहाँ पे गेरू से लेप देना है। गेरू से लेप देने के बाद वहाँ पे आपको जो है एक चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद वहाँ पे एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखना है। तो जो गेरू से आप जब लिपोगे तो वहाँ पे आपको रंगोली वगैरह कुछ भी बना देना है। रंगोली भी बना सकते हैं, स्वास्तिक वाला कुछ भी बनाने के बाद वहाँ पे जो है चौकी लगाने के बाद उस पर कपड़ा बिछाने के बाद साफ लाल रंग का, उसके ऊपर आप तुलसी माता का जो है पौधा रख दीजिए। और जो तुलसी का गमला होता है उसको भी आपको गेरू से लेपना है पूरा। जब आप गेरू से लेप दें तुलसी के गमले को, उसके बाद आपको चौकी पे लगा के आपको वहीं पे ही आपको विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करना है। विष्णु जी की मूर्ति हो या फिर ऐसी तस्वीर हो, कुछ भी हो, आप उन्हीं को रख लीजिए। अगर आपके पास सालिग्राम जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप विष्णु जी की मूर्ति रख लीजिए। उनको उनके बगल में रखने के बाद आप, तो विवाह चालू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो है पूजा की थाली में और भोग की थाली में क्या रखना है। तो पूजा वाली थाली में हमें हल्दी रखनी है। हल्दी हमें कैसे भिगोनी है, कच्चे दूध से भिगोनी है हल्दी। उसका ही तिलक लगाएंगे हम विष्णु जी को और जो है तुलसी माता को। तो उसमें रखना है हमें हल्दी का तिलक, और जो है रोली रखनी है, मोली रखनी है, और दीपक रखना है एक देसी घी का, धूप दीप सब रखना है हमें। और धूप दीप उसके बाद हमें क्या रखना है, श्रृंगार का पूरा सामान, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, शीशा है, काजल है, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं रखना चाहते तो आप बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर तो ज़रूर रखिए, और चूड़ियाँ। और फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विष्णु जी की और तुलसी की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है तो आप वो रख लीजिए तुलसी के पौधे के पास, वरना आप जो है सुपारी की भी गणेश जी बना सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को जो है तिलक लगाने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद, फूल अर्पित करने के बाद हमें करनी है तुलसी विवाह चालू करना है। तो तुलसी विवाह चालू करने से पहले हम जो है सबसे पहले तुलसी को चुन्नी उड़ाएंगे, उनको चूड़ियाँ पहनाएंगे और तिलक लगाएंगे हल्दी का। उनको ये सब करने के बाद, तिलक लगाने के बाद हमें विष्णु जी को भी तिलक लगाना है हल्दी का। विष्णु जी को भी मोली अर्पित करनी है, पहनानी है वस्त्र के तौर पे। उसके बाद हमें फूल अर्पित करने हैं विष्णु जी को, फिर तुलसी माता को फूल अर्पित करने हैं। फूल अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखानी है, और हमें फिर जोत जला लेनी है, देसी घी का जो हमने दीपक लिया है वो जला लेना है। फिर हमें जो है एक मोली का लंबा सा टुकड़ा लेना है, लंबा, जो हम जैसे कि फेरे लेते वक्त बड़ी सी चुन्नी लेते हैं, ऐसे ही हमें लंबा सा
मोली का टुकड़ा ले लेना है। सबसे पहले हमें तुलसी से बांधना है उस टुकड़े को, और हमें जो है फिर विष्णु जी से लपेट देना है। और विष्णु जी को हमने जिस जगह पे रखा है, जैसे कि अगर अपने किसी पटले पे रखा है या किसी चौकी पे रखा है या किसी के चीज़ के ऊपर स्थापित किया है, वैसे ही उसी के साथ आपको उठा के 7 बार तुलसी के चारों तरफ आपको फेरे लेने हैं। जैसे कि आप फेरे लेते हैं वैसे आपको लेना है फेरे। उसके बाद जब फेरे हो जाए उसके बाद आपको विष्णु भगवान को सीधे हाथ की तरफ रख देना है और तुलसी माता को उल्टे हाथ की तरफ। तुलसी माता तो जहाँ रखी हैं वहीं रखी रहने दीजिए, लेकिन विष्णु भगवान को आपको सीधे हाथ की तरफ रखना है। तो जब विष्णु भगवान को आप सीधे हाथ की तरफ रख दें उसके बाद आपको तुलसी को बिंदी वगैरह लगानी है और सिंदूर लगाना है। सिंदूर कैसे लगाना है, पहले विष्णु भगवान से स्पर्श कीजिए, मतलब उनसे टच कीजिए, उसके बाद तुलसी के किसी भी पत्ते पे आप सिंदूर लगा सकते हैं। और हमें फिर बिंदी लगानी है और मंगलसूत्र के तौर पे हमें मोली का टुकड़ा लेना है लंबा सा और बांध लेना है, सिंदूर के मंगलसूत्र की तरह बना देना है। और विष्णु जी से स्पर्श कराने के बाद आपको तुलसी के ऊपर डाल देना है उनको, मतलब जैसे मंगलसूत्र पहनाते हैं उस तरीके से पहना देना है। और तिलक वगैरह करने के बाद और फूल अर्पित वगैरह करने के बाद हमारा जो है तुलसी विवाह संपूर्ण तरीके से पूरी तरीके से ऐसे ही होता है। और बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने आपको। और जो हमने जो श्रृंगार का सामान लिया है, जो बचा है हमारा श्रृंगार का सामान, क्योंकि हमने एक बिंदी और थोड़ा सा सिंदूर लिया है, वो सामान तो बचा ही रहता है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको आप किसी भी शादीशुदा महिला को दे सकते हैं, किसी को भी, जैसे कि आपकी बेटी हो कोई शादीशुदा या कोई और हो, उनको आप दे सकते हैं। भोग की थाली जो बची हुई है आप भोग वगैरह लगा दें, जब मीठे का भोग लगा दें आप विवाह के बाद, जो आप भोग लगाएंगे, थाली जो आप बनाई है आपने पूजा की, जो सब्जी पूड़ी वगैरह बनाई है, उसका भोग लगाने के बाद वो थाली के साथ जो श्रृंगार का सामान है वो पूरा किसी भी शादीशुदा महिला को या कोई भी आपकी बेटी हो उनको दे सकते हैं। तो यही है बहुत आसान तरीका तुलसी विवाह। तो एक पूजा की तरीके से भी आप कर सकते हैं तुलसी विवाह, सबसे आसान तरीका है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।